हाय गाइस, मैं रजपाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम अभी तक प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, 5 वीडियो हो चुकी हैं, आप जाइए उसको देखिए। परसेंटेज का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, आप उसको देखिए। सारे टाइप के एग्जाम में जितने भी आते हैं, मतलब जो भी एग्जाम में आए हुए हैं छोटे लेवल से अपर लेवल तक जितने मुझे मिले हैं सारे मैंने कवर किए हैं। ठीक, सारे तरीके भी आपको अच्छे से अच्छा 1-2 मेथड बता रखा है। ठीक है, और वही हम आज कंटिन्यू करते हैं। जो प्रॉफिट लॉस की पांचवी से आज 5 वीडियो पूरी हो चुकी है, आज 6ठी वीडियो है। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके साथ ऊपर ये रहा, और हम मोबाइल में देखते हैं क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक मोटरसाइकिल 40,000 रुपये में बेचता है। वह पहले 25,000 पर 10% और अगले 10,000 पर 5% और बचे हुए पर कितनी छूट दे कि पूरे पे 8% हो। ठीक है, कहने का मतलब उसके कोई गाड़ी है जो 40,000 में बेचता है। ठीक, 40,000 पे जो पहला 25% है, पहला 25% पे 10% छूट देता है, अगले 10% पे 5% छूट देता है, और बचा हुआ जो बचा हुआ मतलब 40,000 में पहले 25% तोड़ देते हैं, 25%। ठीक, 25,000। ठीक है, दूसरे में क्या है 25,000, दूसरा क्या है 10,000। ठीक है, टोटल 10,000 ठीक है, इस पे देता 10% ना। हाँ, इस पे 10% छूट देता है, इस पे 5% छूट देता है। ठीक, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 40,000। 40,000 में ये कितना हो गया 35,000 हो गया, तो 5,000 बचा, 5,000 इस पे भी कुछ छूट देता है, हमें नहीं पता कितना देता है। ठीक, लेकिन टोटल छूट उसकी कितना होता है 8% होता है। टोटल छूट उसका 8% का होता है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है इस पे कितनी छूट देगा कि उसे टोटल छूट 8% का है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में कहते हैं चाहे 2 दे रखे हो, चाहे 4 दे रखे हो, चाहे 5 दे रखे हो, इसमें वेटेड एवरेज लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे से लगाएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन, कुछ नहीं। हम इसमें रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालते कैसे, 3 0 से 3 0 काट दिया। ठीक है, हम यहाँ ये लगा देते। ठीक, 5 से कटेगा 5 5 25 और 5 दूनी 10 और 5 1 5। ठीक, अब 8%। ठीक है, 8% है। ठीक है, अब देखिए ये तो 8% पूरा है, 2% ज़्यादा है, माइनस कर देते। 2% हमारे पास, हम पूरा लेते हैं कि केवल 8% है, 2% ज़्यादा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, 5% 10%, दो कितना है, हाँ 2% ज़्यादा है, 2% इंटू कितने पे 5 पे, ये माइनस कर दिए, ये ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें कितना 3% कम है, 3% कम है, 3% का मैं तो प्लस करेंगे ना। देखिए 8 पूरा करना है हमें, 8 पूरा, इसमें 8 से ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे, इसमें 8 से कम है तो प्लस कर देंगे। कितनी बार करेंगे, 2 है, 2। ठीक, अब कह रहा है इस पे कितना छूट देंगे। देखिए 8% पे तो उसको ये तो होगा ही, ये 8% तो इसका लाभ होगा ही होगा, क्योंकि 8% इस पे भी है, 8% इस पे, तो 8% इस पे होगा ही। अगर 8% इस पे होता, 8% इस पे होता, तो 8% इस पे होता, बात खत्म हो गई। तो 8% तो होगा ही। ठीक, अगर तीनों में 8% होता, 8% होता। ठीक, अब अगर इसमें ज़्यादा आता है, देखिए अब इसको इसी में तो डिवाइड करना है, 1 में डिवाइड करना है, तो पहले इसको प्लस माइनस करते हैं। ये कितना होगा, 5 दूनी 10x 10% माइनस ये प्लस आएगा, तो 6%। कितना आया 4%। भैया 4% आया, वो भी माइनस का, मतलब कि ये इतना माइनस में करना पड़ेगा। टोटल इतना ज़्यादा आ रहा है, जितना ज़्यादा, तो 8%। अगर 8% होता तो ठीक था। ये अगर ये भी 8% होता, ये भी 8% होता, ये भी 8% होता, तो हमारा काम हो जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि इस पे तुम्हारा क्या नाम है 10% है, उसको हमने 2% माइनस कर दिया, इसमें 5% है, इसमें 3% प्लस कर दिया, तो दोनों का एवरेज निकाला तो 4%। 4% को कितने भागों में, 1 भागों में बांटना है, मतलब बटा 1। अगर यहाँ 3 होता 3 में डिवाइड कर देते। ठीक है, अब 1 है तो 1 भाग 1 करेंगे, तो 8% तो इसमें टोटल था ही, अगर होता तो। लेकिन ये क्या कर रहा है, इतना माइनस करना है, -4%, तो ये 4% पे देगा। ठीक, मतलब कि ये जो बचा हुआ राशि है, तो इस पर डिस्काउंट हमको 4% मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें क्या है, तो छूट निकालना है ना। मॉडल दो बचे हुए 4% छूट देगा। ठीक है, बचे हुए 4%, तो इसका आंसर 4% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए
वो कह रहा है कि 40,000 रुपये में कोई इसने बाईसाइकिल बेची, ठीक है। तो देखा जो सेलिंग जो आप बेच रहे हैं, मान लिया आप अपने कोई सामान बेच रहे हैं, तो आप हो सकता है आप डिस्काउंट देना चाहें, ठीक है। तो उसमें जो 40,000 में 25,000 और 30,000 और 5,000 में उसने स्लॉट बांट दिया, ठीक है। 25,000 पे उसने 10% छूट दी और 10,000 पे उसने 5% छूट दी और 5,000 पे हमें पूछा कितने परसेंट छूट दे कि उसे टोटल 40,000 पे 8% छूट हो, ठीक। तो हमने अब अगर 8% इस पे 8% इस पे, तो 8% जब तीनों पे 8% होता तो हमारा 40,000 पे 8% हो जाता अपने आप ही। हमको 8% चाहिए, तो भैया इसमें 10% 2% ज़्यादा है तो हम माइनस कर देंगे। हमके नहीं चाहिए भैया 2% को, क्यों 8% चाहिए, इसमें कम है तो हम प्लस कर देंगे, इसको भी 8 पूरा कर देंगे। इसमें 8 पूरा हो गया, इसमें 8 पूरा हो गया, तो ये माइनस क्या हो रहा है, ये माइनस ज़्यादा आ रहा है, इतना हमको माइनस करना पड़ेगा। ये जो ज़्यादा आ रहा है, भाई ज़्यादा आ रहा है तो वही तो माइनस कर रहे थे, इतना ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम माइनस करना पड़ेगा। किस में माइनस करेंगे भैया, 8 इसमें, हमने इसमें 8 कर लिया, इसमें 8 कर लिया, इसमें भी 8 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो 8 में ही 8 बेचता अगर 8 होता, लेकिन ये इधर ज़्यादा, तो ये इसको निकालना पड़ेगा ना, ये ज़्यादा आ रहा है तो इसे इधर तो निकाल देंगे 4%, तो मतलब 4% पे हम इस पर छूट देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 4% डिस्काउंट देगा 5,000 रुपये पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, लिख लीजिए, बहुत सरल है। अगर इसको आप बहुत मेथड से लगा, बहुत जोरा खोले खा लेंगे तो बहुत समय लगेगा इसमें, और फालतू क्वेश्चन है ये, इसी तरह करिए, ज़्यादा बेटर है। इसको आप चाहे 4 दे रहे, इसमें 3 दे रहा है, 5 बांट दे, 6 बांट दे, 7 बांट दे, आप ऐसे ही करते रहिए। अगर प्लस में होता तो जोड़ देते हैं, माइनस में होता तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है जो An article listed at 1,000 rupees is sold at successive discount 25% and 50%, ठीक है। द बायर डिजायर्स टू सेल इट ऑफ एट प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलॉन्ग 10% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी द लिस्टेड प्राइस। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपये पर 2 क्रमिक छूट 25% और 15% पर बेचा जाता है। जो खरीदता है वो खरीदार होगा, खरीदार उस वस्तु को 20% लाभ, जो खरीदता है वो उसको वस्तु को जो खरीदता है वो 20% लाभ पर बेचने के लिए सोचता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है, उसका कुछ ऐसा मार्क प्राइस सेट करता है कि उसमें 10% छूट देने के बाद भी उसके कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ होता है। तो वही क्या उसने मार्क प्राइस किया, वो पूछ रहा है कि उसने क्या मार्क प्राइस किया, उस पर छूट देकर वो प्रॉफिट प्राप्त किया। देखिए 1,000 रुपये का, देखिए मान लीजिए 1,000 रुपये मार्क प्राइस था, जो ओरिजिनल सामान था उस पर 1,000 रुपये मार्क प्राइस था, ठीक। उस पर कितने पर 2% छूट पे खरीदा, तो 25% मतलब 3/4, ठीक है। और 15% छूट देता, 15 5 इतना छूट गया, तो 17/20। ये क्या हुआ, ये अब इतने रुपए बेच दिया, तो ये क्या हो गया, ये जब बेचा तो ये बायर का जो जिसने खरीदा, खरीदार का कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदार का कॉस्ट प्राइस हो गया ये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब खरीदार कॉस्ट प्राइस, अब क्या कह रहा है, वो इस पर 20% लाभ चाहता है। तो भैया अगर एक खरीदार का ये कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, ठीक, अब उसको 20% लाभ चाहता, मतलब ये कॉस्ट प्राइस पे ही तो लाभ लेगा, तो ये अब इसका होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। भाई लाभ लेगा, जब बेचेगा तभी तो लाभ लेगा। कितना परसेंट लेगा, 5%, रुक जाओ, कितने परसेंट दूसरा वाला ना 20% लाभ चाहता, 20% लाभ चाहता, 1/5 6/5 हो जाएगा, इतना लाभ चाहता। अब इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक, देखिएगा बहुत आसान है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, अब सेलिंग प्राइस, अब वो इतने में बेचता है 20% लाभ कमाता है, इतने में बेचता है 20% लाभ कमाता है, इतने में बेचता है 20% लाभ कमाता है, ठीक। लेकिन कह रहा है उसको मार्क प्राइस, वो कुछ मार्क प्राइस करता है उस पर 10% डिस्काउंट देता, वो कुछ मार्क प्राइस करता है उस पर 10% डिस्काउंट देता। भैया मार्क प्राइस पे, अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे देगा तो सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। जब मार्क प्राइस पे तुमने कोई चीज अंकित मूल्य पे उसको डिस्काउंट तुमको मिल गया तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका। तो ये तुम्हारा क्या कॉस्ट प्राइस का, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस का 90% हो गया, ठीक है। मार्क प्राइस का जो उसने मार्क किया उसका 90% हो गया, उसका 100% निकालना है हमें। तो हम अब काट पीट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 2 जा 9 कट गया, ये 1% आ गया। अब यहाँ जो कटता काट लो, 5 दूनी 10, 100 में से 100 कट गया, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक। अब कितना आ गया, 17/2, 1%। तो 100% मतलब क्या हो जाएगा, 100% मतलब इंटू 100 कर देंगे, 2 5 जा 17 5 85, 850 रुपये, ठीक। समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन समझाया है, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन, एक लाइन में होना चाहिए,
एक बार मैं और बता देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो समझ लीजिएगा। देखिए वो क्या 1000 रुपये की कोई मूल्य है, ठीक है, 1000 रुपये है, ठीक। अब उस पर 2 क्रमिक छूट पर एक व्यक्ति बेचता है, ठीक, 2 क्रमिक छूट पे बेचता है। तो पहला कौन सा क्रमिक छूट है? 25%, 15%, मतलब 25% मतलब 25% छूट देता, 75%, 3/4 ही तो होगा, ठीक। दूसरे छूट क्या होता है? 15%। 15% कैसे लिखते हैं? 15% छूट मतलब कैसे लिखेंगे? -5 तिहाई 15, इस तरह लिखेंगे। तो कितना होगा? 17/20, ठीक। आप इसको 15 पर 85/100 भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, तो इसलिए छोटा करना है, ठीक। अब उसका कॉस्ट प्राइस, बायर का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस इसी पे लाभ लेगा वो 20%, इसका लाभ ले लिया उसने, तो 20% ले लिया, तो 6/5 हो गया। अब उसका सेलिंग प्राइस, अब लाभ मिल गया तो सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस हमेशा मार्क प्राइस ना, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस ने कितना डिस्काउंट दिया? 10% का, 10% डिस्काउंट दिया, तो मतलब ये मार्क प्राइस 90% है। हम नीचे 90% लिखेंगे, ऊपर 100, ये 100%। डायरेक्ट यहाँ इतना भी कर सकते हैं। अब देखिए 1 0 2 0 और 5 दूनी 10, 3 0, तीनों 0 कट गया, ठीक। और 3 जा 9 और 3 2 जा 2 जा और 2 5 जा और 17 5 85, 850 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 885 रुपये, ठीक है। अपने सुंदर सुंदर हाथों से उसको नोट कर लीजिए। आपको इसी तरह एग्जाम में करना है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको। मैं इसको एक्स वाई मान के करा सकता हूँ, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि एक्स वाई मानने से आप एग्जाम में कोई फ़ायदा नहीं, तो उसको कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं मुझे लगता। बच्चों को चूतिया नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह एग्जाम में करना है मैं उस। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। किसी कार को बेचते समय दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया। यदि दुकानदार ने 25% छूट दिया होता तो उसे 5000 रुपये कम लाभ होता, ठीक। कार का क्रय मूल्य क्या है? कार का मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। देखिए कोई मार्क प्राइस पे एक दुकानदार क्या कर रहा है? पहले कितना दे रहा है? 20%, ठीक है, दिया। दुकानदार ने 25% छूट दिया होता। अगर उसने 25% छूट दिया होता भैया, अगर 20% हम कह रहे हैं अगर, तो उसे रुक जाइए, पहले हम बता दे रहे हैं, तो उसे कितने रुपए कम मिले होते? तो उसे 5000 रुपये कम मिले होते। कितने? 5000 रुपये कम मिले होते। कैसे कम मिले होते? आप बताइए, दुकानदार ने 100 रुपये का सामान है, 80 रुपये का, 20 रुपये छूट दिया तो 80 रुपये का बेचा। अगर उसने इतने में बेचा होता तो 25 रुपये छूट दे 75 बेचता, तो नुकसान होता, 5 का नुकसान होता ना होता? भाई इतने में बेच रहा है, इतने में बेचता तो नुकसान होता। भाई दुकानदार को पहले इतना मिल रहा था, अब इतना मिल रहा, तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको? तो ये 5% का डिफरेंस है, ये 5% है। 5% के डिफरेंस जो है ये इतना है। हमें मार्क प्राइस निकालना है तो 100% निकालना है, तो 20 पर इधर इंटू कर दिया, 20 इधर इंटू कर दिया, कितना हुआ? 100% की वैल्यू आ गई हमारी। 100% की वैल्यू क्या आ गई? मार्क प्राइस है ये, कितना हो? 5 दूनी 10, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ये चुपका दो, इतने रुपए, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको? नोट कर लीजिए, सरल सा क्वेश्चन था। अगर 20% दे रहा, अगर 25% का दिया होता उसने डिस्काउंट, ठीक है। अगर मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दे रहा है, अगर 25% डिस्काउंट दिया होता तो इतने रुपए लेस मिलता है। तो अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 5% है। ये 5% की वैल्यू ही तो इन दोनों का अंतर इतना ही तो है। 5% वैल्यू ये है। हमने क्या किया? 100% वैल्यू चाहिए था हमको, तो इधर ही इंटू किया 20, इधर इंटू 100% की वैल्यू आ गई। ये मार्क प्राइस हो गया हमारा, ठीक। ये आप नोट कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। हम लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? किसी शर्ट को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेचा जाता है। किसी छूट के समय दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि दुकानदार छूट के समय 72 शर्ट बेचता है, कुल 13,608 रुपये का, तो प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य निकालो। देखिए, इन अ शॉप शर्ट आर यूजुअली सोल्ड एट 40% above the cost price. During a sale, the shopkeeper offers a discount of 10% off the usual selling price. If he manages to sell 72 shirts for rupees 30,608 rupees, then his cost price is shirt, ठीक। देखिए
पहले 100 रुपये का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस उसका, ठीक है। देखिए कुछ है नहीं इसमें, 100 यूनिट, 100 रुपये मान लो, 100 यूनिट मान लो, जो भी 100 यूनिट मान लो, ठीक है। 100 रुपये मतलब हम मानते हैं तो 100 यूनिट माना जाता है, ये रुपये नहीं होता, रुपये थोड़ी ना, रुपये हो तो आंसर वो डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ये 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, ठीक है। 40% अधिक अंकित करता है मतलब 140 रुपये अंकित, ये मार्क प्राइस हो गया, ये उसका क्रॉस प्राइस हो गया पहले वाला, ये मार्क प्राइस हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ सेल, कोई सेल के दौरान शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट, ये जो इतने रुपए क्या कहता है, सोल्ड, हाँ सोल्ड 40% अबव, ठीक है। 40% इतने ज़्यादा बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है कह रहा है। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, इसके 40% अधिक बेचता है, मतलब 40% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है। तो क्या एक सेल जब वो लगती है तो 10% के यूज सेलिंग प्राइस में 10% छूट देता है। सेल जब सेल लगती, सेल के समय सेलिंग प्राइस, सेल के समय सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 140 का कितना परसेंट है, 10%, 9%। तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 9 126। डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो कर लिया, ठीक। 10% डिस्काउंट देता है, ठीक। तो क्या होता है, ऑब्वियसली इफ़ ही मैनेजेस इतने शर्ट, 72 शर्ट अगर 13,608 रुपये में करे तो कॉस्ट प्राइस निकला, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस है, इसी यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13,608 रुपीज़। एक यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए 9 से तो कटेगा ही, क्यों 2 है, तो 9 1 जा 9 14 जा 9 14 जा 9 1 जा 9 9 5 45 9 1 जा 9 9 2 जा 18, कट गया। 14 से काट लिए, 14 कम 14, एक यूनिट वैल्यू क्या, 14 कम 14, एक बचा, 0 बताया, 14 8 112। एक यूनिट वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 108 रुपीज़। हमें चाहिए कितना कॉस्ट प्राइस, 100 यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 10800। ये पूरे 72 शर्टों की आई, क्योंकि हमने 100 रुपये पूरे 72 शर्टों को माननी थी, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए, एक शर्ट की यूनिट चाहिए, ठीक। तो भैया 72 शर्ट इतने रुपए की है, तो 72 डिवाइड कर दे, एक शर्ट की आ जाएगी, पर शर्ट एक शर्ट कितना होगा, 9 से कटेगा, 9 जा 9 2 जा 18 0 0 9 8 जा 8 1 जा 8 5 जा 8 1 जा 8 4 8 5 40 0, इतने रुपए, मतलब 150 रुपये, 150 रुपये की प्रति शर्ट वो खरीदता है, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको, कुछ है नहीं। सेलिंग प्राइस है, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस 40% अधिक अंकित करता है, 100 रुपये खरीदता है, 40% अधिक में बेचता है, सेल होती है 10% छूट देता है, तो मतलब इतने का बेचता है। इसी की वैल्यू क्या कर रहा है, ये दे रखा है, एक यूनिट वैल्यू निकल आएगी, तो 100 यूनिट वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस टोटल इतने थे, कितने के हैं ये 72 के हैं। जब 72 शर्ट इतने की है, तो एक शर्ट कितने होगी, 72 डिवाइड कर देंगे, एक शर्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। सिंपल सा है, टाइप कर दीजिए अपने कापी पे जरा, हम मिटा देते हैं इसे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं अगला, जो आपके ऊपर बोर्ड पे दिख रहा होगा। मोहन मार्क्स अप, 5वां क्वेश्चन है, मोहन मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40% एंड देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 50% एंड सेल इट टू मोहित who sell it for 30 rupees more than what he purchased from this selling price is 25% more than the original cost price of the article, then Mohit's profit percentage is निकालना है, ठीक। अब देखिए मोहित क्या करता है, मार्कअप करता है अपने 40% एंड अलाउ, देखिए 100 रुपये है, ठीक, मोहित का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। मोहित क्या करता है, 40% क्या करता है, अलाउ द डिस्काउंट, मोहित मार्क अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड बाय 40%, ये कॉस्ट प्राइस है, तो मार्कअप करता है 140 रुपये मोहित, ठीक। और 15% छूट पर बेच देता है, किसको, ये मोहन क्या करता है, अपने सामान को 40% अधिक में अंकित करता है। तो 100 रुपये का मान लीजिए 100 यूनिट है, तो 140 यूनिट अंकित करेगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, इस पर किसमें छूट दे रहा है 15% की, और बेच दे रहा है किसको, मोहित को। तो
अब मोहित के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मोहित के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भैया, वो मार्क प्राइस में छूट दे रहा कितना 15%, तो 140 15% का छूट दे रहा मतलब -15% दे रहा, तो इसको क्या लिखेंगे 5/3 इतने का छूट दे रहा, तो मतलब 17/20। ठीक, ये कटा 2 7 जा 17 7 119। ठीक, 119 यूनिट क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है किसका, मोहन का, ये मोहित था, ये मोहन, नहीं मोहित, सॉरी मोहित, ये मोहन था। ठीक है, ये मोहन का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इतना 40% अधिक अंकित करता है, फिर छूट देता है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है। छूट कर देगा, किसी को बेचा गया, हमने तो तुमको बेचा कोई सामान, तो तुम्हारे लिए तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया ना, तो ये मोहित के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब क्या करता है, ही हु सेल्स इट 30 रुपीज़ मोर, ठीक, देन what he purchased from this SP is 25% more। what, ये क्वेश्चन गलत है क्या, हिंदी पढ़ते हैं, 1 मिनट। मोहन अपने वस्तु को 40% अधिक अंकित करता है और फिर 15% छूट देकर मोहित को बेच देता है। मोहित उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 30 रुपये अधिक पर बेचता है, जो कि 25% अधिक है। वास्तविक क्रय मूल्य तो यही है ना, इससे 25% अधिक पे बेच देता है, मतलब 100 में खरीदता है, 125 में बेच देता है। ये जो दे रखा है 30 रुपये, ये फालतू का है, इसको कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इसमें 30 रुपये जोड़ दिया, इस यूनिट 30 रुपये जोड़ दिया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, हमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो भैया ये इतने रुपये का खरीद रहा है और कह रहा है कि बेच जो रहा है इससे 25% अधिक है, तो 100 है, इससे 25% अधिक बेच देता है कॉस्ट प्राइस से, वास्तविक क्रय मूल्य से। ठीक, तो कितना लाभ हो रहा भैया, इस पे 119 पे लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5 1 6 का हो रहा है, 600 हो जाएगा, तो 19 कितना हो जाएगा, 11 5 55, तो कितना होता है 19 5,000 550 590 595 5/119%। ठीक, सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक, एक बार और बता देंगे, क्या है, मोहन है, मोहित है। ठीक, मोहन है और दूसरा मोहित है। देखिए मैं आराम समझाता हूँ। मोहन कोई वस्तु को खरीदता, मतलब उसके पास कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस x यूनिट है। ठीक है, वो 40% अबव करता है और इतने रुपये मार्क प्राइस कर देता है। ठीक है, इतने रुपये वो 10% की छूट, कितने परसेंट छूट देता है, 20% की, 15% की। ठीक है, 15% छूट देता है, 15% छूट देता है और मोहित को बेच देता है। जब मोहित को बेच देता है तो मोहित का क्रय मूल्य हो जाएगा, ये मोहित का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये मोहित का क्रय कॉस्ट प्राइस होता है। अब कह रहा 30 रुपये अधिक में बेचता है, 30 रुपये अधिक, इसमें जितना इसका ये कॉस्ट प्राइस हो गया ना, यूनिट कॉस्ट प्राइस यूनिट हो गया ना, अब इसमें 30 रुपये ऐड करता है और बेच देता है, और बेचता है कितने पे, वास्तविक क्रय मूल्य के से 25% अधिक पर, तो वास्तविक क्रय मूल्य से 25% अधिक ये है, तो इस 30 का कोई महत्व नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, 25% अधिक पे बेचता है। ठीक, तो जब इतने बेचता है तो इतने में खरीदता है, इतने बेचता है, तो लाभ कितना होता है, 5 1 6 रुपये का लाभ होता है, कितने 119। अब परसेंटेज निकालना है, 100 किया तो हमने परसेंटेज निकाल दिया, 5 सही 5/5/119%। ठीक, इसको टिप लीजिए आप। हम छठा क्वेश्चन लेने जा, अब हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो है छठा, जो आपके ऊपर दिख रहा होगा ऊपर। एन आर्टिकल इज सोल्ड, एन आर्टिकल इज लिस्टेड ₹1000 एंड 2 सक्सेस डिस्काउंट 12% एंड 12% आर गिवन ऑन इट। हाउ मच वुड द सेलर गेन और लॉस इफ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट 24%। देखिए, वो कह रहा है, एक दुकानदार है, वो 12% और 12% दो क्रमिक छूट दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। ठीक है, अगर वो इतना 2 डिस्काउंट ना देकर एक 24% का डिस्काउंट दे देता, डिस्काउंट दे रहा दे और 24% डिस्काउंट दे देता, तो उसे क्या होता, लाभ होता या 1000 रुपये का, 1000 रुपये पर 1000 रुपये पे 12% 2 डिस्काउंट दे रहा था। अब वो क्या कह रहा है कि 24%
डिस्काउंट दे रहा, तो अब उसको लाभ हो रहा, हानि हो रहा। पहली बात देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन देखा दिया जाए 24%, दोनों योग बराबर 24%, तो पहले यू करेंगे 24% डिस्काउंट, 24% डिस्काउंट मतलब -24, इसको हम निकालते हैं, सॉरी -12 दोनों माइनस है, प्लस अपॉन 12 इंटू 12 अपॉन 100, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये लिखेंगे -12 24 प्लस 144, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज है, परसेंटेज है, ठीक। अब देखिए, अब ये, अब पहले इतना दे रहा था, अभी क्या कर रहा है, डायरेक्ट वो कह रहा नहीं, हम सीधे 24% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक। इसमें कह रहा कि देखिए, पहले 12 2 दे रहा था, रखा था, जब दो सक्सेसफुल दे रहा था, उसको डिस्काउंट इतना था, लेकिन अब वो सीधे 24% डिस्काउंट दे रहा, 12 ना देकर एक ही 24%। उसमें कह रहा दुकानदार लाभ है या नहीं। देखिए, पहली बात, ये बात आप समझिए, कभी भी आप मान लीजिए जाते हैं 10% डिस्काउंट पाते हैं, ठीक। अगर आपको 10 की जगह 12% मिलेगा डिस्काउंट, तो फायदा आपका होगा, ये मानेंगे आप। अगर आपका फायदा होगा, ये याद रखिएगा, जब भी आपका फायदा होगा तो वो नुकसान किसका होगा, डिस्काउंट से वो नुकसान होगा दुकानदार को। अगर आपको 12% 100 रुपये का सामान है, अगर 12% 10 मान लीजिए 10% छूट मिल रहा था, तो आप 90 रुपये खरीद रहे थे, अगर 12% छूट मिल गया तो 90 रुपये में 2 रुपये और आप 88 रुपये में खरीदेंगे। आप तो 88 में खरीदेंगे, लेकिन वो जो दुकानदार, उसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया, ठीक है। तो आपका जब फायदा होगा तो दुकानदार का नुकसान होगा, ठीक। अब देखिए, पहले वो 24% की छूट दे रहा था, पहले वो 24% छूट दे रहा था, अब 24% से कम में देगा भैया। ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस है तो कम नहीं हो जाएगा, 23 कुछ करके आ जाएगा, ये 22 करके कुछ आ जाएगा। तो मतलब कि जब डिस्काउंट बढ़ा, हमने क्या कहा, अगर 12% बढ़ा, 10 से 12 हुआ, डिस्काउंट पहले इतना दे रहा था, अभी इतना दे रहा है, पहले इतना दे रहा था, अब इतना दे रहा है, ठीक है। तो जैसे डिस्काउंट बढ़ा, पहले डिस्काउंट कम था, मतलब 22 कुछ था भाई, 2 माइनस, हम मोटा 2 मान लेते हैं, तो 2 माइनस करते 22% डिस्काउंट था, अभी 24% डिस्काउंट है। हमने कहा 10% डिस्काउंट है या 12% डिस्काउंट है, तो अगर 10% पहले डिस्काउंट दे रहा था, अब 12% दे रहा था, तो फायदा किसका होगा, आपका। डिस्काउंट बढ़ा, फायदा आपका, नुकसान दुकानदार का। तो अब इसमें देखो, दुकानदार है तो पहले डिस्काउंट कम का था, अभी पहले डिस्काउंट कम का था, अब डिस्काउंट बढ़ गया। डिस्काउंट बढ़ गया तो फायदा किसका होगा, फायदा जाहिर सी बात होगा हमारे ग्राहक को, तो दुकानदार नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, डायरेक्ट इतना ही नुकसान होगा, यही अंतर है। ये दोनों सेम ही है, इतना 144, तो हम निकाल देंगे 1000 का 1.4 क्या है 4%, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन 100 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, ये 114.4 रुपये का हानि हो रहा, किसको, दुकानदार को। ये आपको देखिए, ये सब कुछ, जब ये सेम डेट यहाँ तो आप तुरंत निकाल लीजिए, ठीक। अब हानि कैसे सोचना, ये देखिए, पहले इतना दे रहा था, अभी इतना दे रहा, पहले इतना दे रहा था, इतना, मतलब पहले मान लीजिए कम का दे रहा था, अभी डिस्काउंट बढ़ा दिया, जो डिस्काउंट बढ़ा दिया उसने, जब डिस्काउंट बढ़ा दिया भैया, हम लोग कहते हैं 10% डिस्काउंट करें, 50% डिस्काउंट, जितना बढ़ता है हम लोग उतना खुश होते हैं, जितना हम खुश होंगे उतना दुकानदार दुखी होता है, ठीक। ये तो समझ लीजिए आप। तो दुकानदार तभी दुखी होगा जब उसको नुकसान होगा। तो पहले कम में डिस्काउंट था, अभी डिस्काउंट बढ़ गया, पहले डिस्काउंट कम दे रहा था, डिस्काउंट बढ़ गया, तो दुकानदार को नुकसान होने लगा। कितना नुकसान होने वाला, जो ये अंतर है, ये एक्स्ट्रा जो है वही नुकसान होता है, डायरेक्ट नुकसान निकाल लेते हैं, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस यही थोड़ा समझना था आखिरी में। कैसे आप वहाँ कंफ्यूज हो तो आप डायरेक्ट याद करिए, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, डिस्काउंट से फायदा ग्राहक को, नुकसान है हमारे दुकानदार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, दुकानदार क्रमिक छूट A%, B% और C% देता है, तो विक्रय मूल्य निकालो, ठीक। एन आर्टिकल मार्क एट 10,000 रुपीज, द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ A%, B% एंड C% ऑन इट, द नेट सेलिंग प्राइस इज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 10,000 रुपये मार्केट प्राइस है, ठीक है, 10,000 रुपये, A% छूट देता है, A% की छूट देता है, मतलब कि हमने कहा जब छूट देगा तो 100% में से 10% छूट देगा, 90% हो जाएगा, ठीक। तो A% छूट देता तो 100 माइनस X% हो जाएगा, 100 माइनस A%, परसेंट मतलब 100, ठीक।
B% छूट देता तो 100 माइनस B। सक्सेसिव जब तक ऐसे कहता रहा उतना करते रहिए। C% छूट देता है 100 माइनस C अपॉन 100। ठीक, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 2 4, 1 2 3 4 कट गया। ये 100 है, सॉरी 100 है, ये कटा नहीं है, ये 100। ठीक, तो क्या हुआ 100 माइनस A, 100 माइनस B और 100 माइनस C अपॉन 100। यही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, जब मार्क प्राइस पे छूट देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक, ये हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन। आज का 8वां क्वेश्चन लेते हैं और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन है, टू अट्रैक्ट मोर विजिटर जो अथॉरिटी अनाउंसेस 16:2/3% डिस्काउंट on every ticket while cost 50 rupees. For this reason the income sale of ticket increased by 11:1/9%. Find the percentage of increase in the number of visitor. ठीक, देखिए कह रहा है कि एक जू है, जंगल है, ठीक है, वहाँ चिड़ियाघर समझ लीजिए, चिड़ियाघर है, तो वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं जो वहाँ देखने लिए जाए, तो उनको आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, 16 सही 2/3 टिकट का जो प्राइस है घटा दिया। तो टिकट का प्राइस मान लीजिए पहले 6 रुपये था, एक घटाया कितना 1/6 ना, 16 सही 2/3% को यही तो लिखते, इतना घटाया मतलब 1/6, 5 रुपये था, अभी 5 रुपये था और अभी कितना हो गया, 6 रुपये था, अभी 5 रुपये हो गया। ठीक, अब इसको रेशियोज करेंगे। अब देखिए मैन पूछ रहा कितने जाते थे, अब कितने लोग जाने लगे। कुल इनकम जो है, जो उससे जो होने वाली है वो बढ़ गई कितनी, 16:11/9 जो इनकम है। तो भैया पहले हम मान लीजिए ए लोग जाते थे, अभी बी लोग, हमें नहीं पता, ए लोग जाते थे, अभी बी लोग जाने लगे। ठीक, जो ये हमारा प्राइस है वो तो घट गया, लेकिन हमें नहीं पता कितने लोग पहले जा रहे थे, ए लोग जा रहे थे, अभी मान लीजिए बी लोग जाने लगे। ठीक भैया, इतने लोग जा रहे थे, इतना प्राइस था, तो मतलब 6A, मतलब यही तो हुआ, ये हमारा रेट था, ये हमारा रेट था, मतलब पहले कमाई इतनी हो रही थी, अब कमाई इतनी हो रही थी, और कमाई इंक्रीज कितनी हुई, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% की इंक्रीज हुआ, मतलब 1/9 का इंक्रीज हुआ, मतलब पहले 9 रुपये कमाई होती थी, अभी 10 रुपये कमाई हो रही। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए हमने क्या कहा, ये हमेशा इनटू में रहता है, ये हमेशा इनटू में रहता है, ये आपस में इनटू होते हैं। ठीक, लेकिन जब ये लाइन खींच देती है, मतलब ये इसका ये इधर आता है, ये इधर आता है। ठीक, ये याद रखिएगा, कभी भी लिखते हैं तो ये इधर आता है और ये इधर आता है। देखिए हमको AB चाहिए, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये इधर ले आएंगे, 9 × 5, ये इधर चला जाएगा, 10:6। ठीक, AB, तो A/B कितना हो गया, कुछ 9 कुछ कट जाता है, 5 दूनी 10, 3 2 6 और 3 3 9, मतलब 3 रुपये था पहले, अभी 4 रुपये कमाई होने लगी। कितने यूनिट फायदा हो गया, 1 यूनिट फायदा हो गया, कितने पे हो गया, 3 का। इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक, देखिए अथॉरिटी ने रुपए घटा दिए, पहले 6 यूनिट रुपए थे, अभी 5 यूनिट हो गए। ठीक, अब लोगों की जो जनसंख्या थी वो किस अनुपात में कम हुई या कितना % कम हुआ, ये पूछ रहा। तो हमको नहीं पता था जनसंख्या, भाई हम कमा ही बता रहा कि पहले इतना बढ़ गया। ठीक, तो भैया हम लोग क्या करें, कैसे कमाई निकलेगी, जितने लोग जाते थे टिकट गुणा कर देंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तब आ जाएगा हमारा, ये गुणा करने पे ये आ जाएगा, गुणा करने पे ये आ जाएगा, गुणा करने पे ये आ जाएगा। ठीक, ये तो हमारा इनका पहले 9:10 मतलब 9 था, अभी 10 हो गया। हम रेशियो में काम कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो हमने अब इसको सॉल्व करना बताया आपको। जब जो इधर की चीज़ें हैं वो इधर आ जाती हैं, ये लाइन देख रहे 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 हैं, इसका मतलब कि ये इधर चीज़ें आ जाएंगी, ये इधर आ जाएंगी। ठीक है, अब AB तो लाना नहीं है, हमें ये लाना है भाई, AB की वैल्यू निकालनी है। ये 5 इधर आ गया, 6 इधर आ गया। ठीक है,
ये हमने काटा पीटा, यहाँ से निकला, ठीक है। ये इधर वही चीज़ होता है, क्वांटिटी इंटू ये लोग क्वांटिटी रुपीज़, क्वांटिटी इंटू जो चीज़ मिला के टोटल चीज़ आ रही, जो चीज़ मिला के जो टोटल आ रही है ना, रुपये, ये टोटल रुपये थे, अभी इतने, पहले इतनी कमाई हो रही थी, अभी इतनी कमाई होने लगी। लोग कितने थे, और ये क्या है, रुपीज़, ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टिकट, ये लोगों की संख्या, इन दोनों को गुणा करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कमाई पहले इतनी थी, अभी इतनी होगी। तो हमने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया, ये इधर आ जाता है, ये इधर ले आ जाता है, हमको जो चाहिए हम निकाल लेंगे, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको इसी तरह करना है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी, ठीक है। और आप इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग से नहीं आता, तो आप लगातार इसमें लगे रहिए। देखिए, संघर्ष करते रहिए, उबियाइए नहीं। अगर उबियाएंगे तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप लगे रहिए, हम भी आपके साथ लगे हैं, जब तक आप लगे रहेंगे तब तक हम भी लगे रहेंगे, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी जहाँ तक ये वीडियो पहुँचती है आपके पास, आज देख रहे हैं या मैं तो आज बना रहा हूँ, आज के आप 1 महीने बाद देखते तो वो हमें नहीं पता। जब भी आपकी नज़र पड़े आप ज़रूर उसको देख के एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी काम की वीडियो है। हाँ, आपकी कंपटीशन में मैथ आती है, तो ये मैं शर्तिया बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसी तरीके से करना है। XYZ मानने का तरीका चला गया है, अब उस तरीके से करेंगे तो आप नए क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वो रेशियो परसेंटेज नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको अपने चीज़ों में, अपने कैलकुलेशन में धीरे धीरे सुधार होगी। मान लीजिए चीज़ें अगर आपको समझ में कम आ रही होंगी तो आप धीरे धीरे उसको चीज़ों खुद करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। और हमारी वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जहाँ तक हो वहाँ तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।